तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये इस तरह से कुछ कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। तो ये अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट पे अगर हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये डिस्टेंस होती है एक्स, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये डिस्टेंस होती है वाई। ठीक है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन होते हैं प्लस प्लस, दूसरे कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस, क्योंकि दूसरे कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो माइनस एक्स एक्सिस है, ये आपका प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। ठीक है, और ये है माइनस एक्स, तो इधर होगा माइनस एक्स की वैल्यू माइनस आएगी, वाई की वैल्यू प्लस आएगी। नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस की वैल्यू एक्स रहेगी, माइनस की वैल्यू वाई रहेगी। सो इसमें दोनों कोऑर्डिनेट के साइन होंगे माइनस माइनस, इसमें दोनों कोऑर्डिनेट के साइन होंगे एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू माइनस, तो इसमें जो साइन होंगे वो होंगे प्लस और माइनस। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन इसको नॉर्मली भाषा में हम एक्स और वाई कहेंगे, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही कहते हैं इसको। ओके, इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, ए बी एस सी आई डबल एस ए, ए बी एस सी आई डबल एस ए। ठीक है, एब्सिसा, और ये होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, सो अभी हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट कहीं पे दिए हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको कंसेप्ट आपको इसको बता दूंगा कि डिस्टेंस फॉर्मूले का आखिर कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो देखो, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक पॉइंट यहाँ पे है कोई, एक पॉइंट कोई यहाँ पे है। ठीक है, ये पॉइंट हमने लिया मान लो x1 y1, और ये पॉइंट ले लिया हमने x2 y2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी अभी मैंने बताया आपको, तो ये जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा। फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से यहाँ तक ये डिस्टेंस x2 हो जाएगी, और ये y1 है तो इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस आपकी y1 हो जाएगी, ये डिस्टेंस होगी y1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी y1। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस हो जाएगी y2। ओके, अभी हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट, दोनों जो x1 y1 और x2 y2 है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये मान लेते हैं a है, और ये मान लेते हैं हम b पॉइंट है। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये कैसा बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है ए बी, और ये पॉइंट मान लेते हैं सी है। अगर ये पॉइंट सी हो तो ए बी क्या होगा, ए बी जो हो जाएगा वो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ए सी क्या है भाई, ए सी है x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस कितना होगा x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और बी सी क्या हो जाएगा, बी सी डिस्टेंस ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, मान लेते हैं इसको d, तो बी सी हो जाएगा बी डी माइनस सी डी। तो ये अगर y2 है, ये अगर y1 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है, तो ये बी सी कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। देखो फॉर्मूले में कुछ इस तरह x1 माइनस x2 लिखा हुआ है, तो अगर x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखो या x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिखो तो बात बराबर ही है। y2 माइनस y1 लिखो या y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिखो, बात दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो या तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लो या इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लो कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, दोनों में ही, दोनों कंडीशन में ही ठीक फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आ गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत सिंपल। अब हम इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 1 सबसे पहले लेते हैं। तो आपका फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है कि हाँ,
डू द पॉइंट्स फॉर्म ए ट्राइंगल इफ नेम। देखो एग्जांपल नंबर 1 में आपने क्या दिया है कि 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक ए दिया है 3 2, एक बी दिया है -2 -3 और एक सी दिया है 2 3। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी ये कह रहा है कि क्या ये तीनों पॉइंट मिलकर एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो ट्राइंगल बनाने की कंडीशन क्या है, ट्राइंगल बनाने की कंडीशन है कि ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो हमेशा दोनों जो साइड है उसकी रिमेनिंग साइड उनसे हमेशा छोटी होती है। ठीक है, सो अभी आप क्या करो, पहले ए बी निकाल लो, फिर बी सी निकाल लो, फिर सी ए निकाल लेना, तो तीनों साइड निकाल लो। ठीक है, सो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 3 -2 यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 2 -3 यानी कि 5 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 25 + 25 50 अंडर रूट हो गया। ओके, बी सी कितना हो गया, 50 अंडर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 × 2 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 25 का 5 हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। बी सी निकाल लो, बी सी हो जाएगा 2 - 2 यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 3 - 3 यानी कि 6 स्क्वायर, तो ये हो गया 16 + 6 6 36, तो ये हो गया 52 अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद सी ए निकाल लो, सी ए क्या होगा, 3 - 2 1 हो गया और 2 - 3 -1 हो गया, दोनों का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, अब देखो छोटी वाली साइड कौन सी है, छोटी वाली दो साइड कौन सी है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 अंडर रूट 2। दोनों को ऐड किया तो ए बी प्लस सी ए, ये आ जाएगा आपका 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। 6 अंडर रूट 2 को क्या लिखेंगे, 6 को अंदर ले जाओ तो 72 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, 6 6 36, 36 × 2 72। तो देखो दो साइड का एडिशन ए बी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन बी सी, तो इसलिए ये कैसा होगा, एक ट्राइंगल होगा, क्योंकि हमेशा दो साइड का एडिशन तीसरी साइड से बड़ा होता है। ठीक है, सॉरी, ए बी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन बी सी, हैंस इट फॉर्म्स ए ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल बनाएगा अगर ये दो साइड का एडिशन तीसरी साइड से बड़ा होता है, सो दे आर मेकिंग ए ट्राइंगल। ठीक है, ओके। अब ये देखो कुछ स्पेशल टाइप का भी ट्राइंगल बनेगा। कैसे स्पेशल टाइप का ट्राइंगल बनेगा, ये आपका जो है 52 आ गया, 50 आ गया और √2 आ गया। देखो अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर करेंगे, अब देखो सबसे बड़ी वाली साइड है ये आपकी BC, तो BC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा और CA का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब देखो BC स्क्वायर यहाँ पे किसके इक्वल हो गया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसके बराबर हो गया कितना, 52 = 50 + 2। तो इसका मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से ये कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा। ठीक है, सो आपने ये चीज भी उसको बता दी कि इट्स नॉट ए सिंपल ट्राइंगल बट इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। ओके, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। सिंपल है, इसमें क्या करना है, देखो 4 पॉइंट दिए हैं आपको, चारों का डिस्टेंस फाइंड कर लो। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद में बता सकते हो आप, तो स्क्वायर में क्या क्या होता है, स्क्वायर में देखो दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कि चारों साइड इक्वल आएंगी, चारों साइड इक्वल आती है स्क्वायर में, और दूसरा क्या होता है कि उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो इसने 4 पॉइंट दिए हैं, क्या दिए हैं, एक पॉइंट है A दैट इज 17, A 17 है, B है आपका 42 और C है
-1 और d है -4 और 4। ठीक है, तो आपको इसको स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा कि भाई ए बी, पहली चीज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, पहली चीज ये प्रूव करनी पड़ेगी। दूसरा, इनके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये दो चीजें निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में शो द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम। आशिमा, भारती एंड कमेला आर सीटेड एट 3163 respectively. Do you think they are seated in a line? Give reasons for your answer. ठीक है, अब देखो, अगर अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि 3 पॉइंट अगर एक लाइन में होंगे तो क्या कंडीशन होगी। ओके, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने की क्या कंडीशन है भाई। मान लो ये यहाँ पे ए बी और सी कोई पॉइंट है, यहाँ पे ए बी और सी, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा, है ना। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो 3 पॉइंट कोलिनियर होने की कंडीशन क्या है कि इसका एडिशन कर दो, इसका एडिशन, किसी भी दो डिस्टेंस को ऐड करने के बाद वो तीसरी डिस्टेंस के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, सो इस कंडीशन में वो पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर कंडीशन हो जाएगी। तीनों पॉइंट एक दूसरे की लाइन में होंगे, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई करेंगे। सो ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, सो आपसे एग्जांपल 3 में यही पूछा है कि 3 बच्चे एक लाइन में बैठे हैं। ठीक है, फिगर भी दिया है उसने, 3 बच्चे एक लाइन में बैठे हैं। इस तरह कोई ए है, यहाँ पे कोई बी है और यहाँ पे कोई सी है। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 3 1 है, बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 6 4 है और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 8 6 है। तो आप क्या करोगे, पहले ए बी निकाल लोगे, फिर बी सी निकाल लोगे, फिर सी ए निकाल लोगे। ठीक है, तो ए बी कितना आ जाएगा भाई, 6 - 3 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 9 + 9 मतलब 18 का अंडर रूट। ठीक है, बी सी कितना आ जाएगा, 8 - 6 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 6 - 4 2 स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 4 + 4 दैट इज 8 अंडर रूट। ठीक है, अब ए सी निकाल लो, ए सी क्या गया, 8 - 3 दैट इज 5 स्क्वायर, 6 - 1 दैट इज 5 स्क्वायर, तो कितना हो गया 25 + 25 50 अंडर रूट। ठीक है, तो क्या अब ए बी प्लस बी सी क्या सी ए के बराबर है, देख लेते हैं हम। देखो 18 अंडर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 2 अंडर रूट दैट इज 3 अंडर रूट 2, ये आ गया 3 अंडर रूट 2। यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 × 2 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 25 × 2 अंडर रूट दैट इज 5 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी कर लो, ए बी प्लस बी सी कितना आ गया, 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2, ये कितना हो गया 5 अंडर रूट 2। 5 अंडर रूट 2 किसके बराबर है, सी ए के बराबर है। ठीक है, हैंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए, सो ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, इसका मतलब है कि वो एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्जांपल नंबर 4, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4। उसमें क्या करना है, आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं और उन पॉइंट्स में कुछ वेरिएबल भी है। ठीक है, तो उन वेरिएबल्स के बीच का हमें रिलेशन फाइंड करना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज, देखो एक पॉइंट एक्स और वाई है, ये एक्स वाई जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1, एक पॉइंट है 7 1 है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है जो कितना है 3 5 है, और ये पॉइंट हमने सी मान लिया एक्स वाई। तो ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 4, तो ये कह रहा है कि भाई ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए सी क्या होगा, ए सी आ जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि x - 7 स्क्वायर प्लस y - 1 स्क्वायर अंडर रूट
इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी होगी डिस्टेंस फॉर्मूला से एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। दोनों का अंडर रूट है, अंडर रूट को अंडर रूट से हटा दो, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये अब इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है, इज इक्वल टू इसके बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2y। ठीक है, क्या कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे माइनस 2x, एक्स सब एक तरफ ही ले आओ, माइनस 2x प्लस 6x उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4x, वाई की वैल्यू माइनस 2y माइनस 2y, ये तो कैंसिल हो गया। कैंसिल कैसे हो गया, ये 2 नहीं है 10 होगा ना, 2 5 जा 10। ठीक है, सो ये 10 को इधर ले आओ, सो माइनस 2 प्लस 10 हो जाएगा प्लस का 8y। ठीक है, और ये 49 प्लस 1 हो जाएगा 50 माइनस 25 एंड 9 34 इज इक्वल टू 0। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे आपको मन करे वैसे कर सकते हो। यहाँ क्या करेंगे 4x प्लस 8y प्लस 50 माइनस 34 आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। इसको 4 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, तो क्या बचेगा x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दैट इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, ओके सॉरी ये गड़बड़ और हो गई। ये यहाँ पे जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 14x, है ना, 14x। ओके, जल्दी जल्दी मिस्टेक हो गई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, एक्स स्क्वायर से ये कट गया, माइनस 14 और माइनस 6 उधर जाके हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस 8x। ठीक है, माइनस 2y प्लस ये हो जाएगा आपका उधर जाके 8y। ठीक है, और ये बचेगा आपका 16 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करो 8 से डिवाइड कर दो, तो ये बचेगा माइनस x प्लस वाई और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बच जाएगा। तो अब इसमें से माइनस लेके कुछ इसको 2 को उधर ले जाओ, सो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये रिलेशन आ गया, फाइनल रिलेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। उसके बाद एग्जांपल 5, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 65 एंड। ओके, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या किया है उसने कि एक पॉइंट है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा, x एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, सो हम उसको कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं 0y। अब यहाँ पे क्या है कि 0y एक 2 पॉइंट दिया है उसने, एक a दिया है 65, ए दिया है उसने कहीं 65। ठीक है, और एक पॉइंट दिया है -43, ये पॉइंट यहाँ पे है -43, ये पॉइंट है बी। तो अब ये कह रहा है कि भाई ये पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ए बी सी है तो उसने एग्जाम्पल नंबर 5 में गिवन है कि बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। तो बी सी की वैल्यू निकाल लो, बी सी की वैल्यू क्या होगी, -4 स्क्वायर प्लस वाई -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, ये बी सी हो गया। ए सी क्या है 6 - 0 स्क्वायर प्लस 6 - 0 की बजाय वाई माइनस कर लो। ठीक है, 0 - 6 हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस वाई -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट कर लो। अब इसको अंडर रूट दोनों तरफ से हटा दो, 4 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -6 और -10 इधर आ जाएगा, सो -6y प्लस 10y। ठीक है, इज इक्वल टू बाकी सब उधर ले जाओ, 36 प्लस 25 कितना हो गया 61 हो गया, 61 और 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 हो गया, तो -25 हो जाएगा। ठीक है, या 16 प्लस 9 25 हो गया, 36 एज इट इज रह जाएगा यहाँ पर। ओके, 10 माइनस 6 हो गया 4y इज इक्वल टू 36, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। ठीक है, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो कौन सा है, रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0 9, x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू कितनी आ गई। ओके, तो अभी पढ़ेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि अगर ये कोई लाइन है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है, अब ये दो पॉइंट को कोई यहाँ पे एक C पॉइंट है, C पॉइंट है इन दोनों के बीच में, तो ये C पॉइंट कट कर रहा है इसको। ठीक है, C पॉइंट किस में कट कर रहा है, M और N रेशो में कट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि AC is to BC इज इक्वल टू M is to N। ठीक है, AC या M1 M2 मान लो। ठीक है, आपकी बुक में M1 M2 दिया है, तो हम भी M1 M2 मान लेते हैं, इसको M1 मान लिया और इसको M2 मान लिया। ठीक है, तो AC और BC का जो रेशो है दैट इज M1 is to M2, या कह सकते हो कि AC अपॉन BC इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल सेक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। ओके, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, ये इसको कहां पे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ए और बी के बीच में कहीं पे सी है, इन दोनों के बीच में कहीं पे सी लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका है, अब इसके जो सी है, सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज XY होंगे, सो x की वैल्यू होगी M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, और y की वैल्यू जो होगी वो होगी M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो इस तरह से आप इस C के कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, एक और सिंपल तरीका भी है कि अगर हम M1 M2 को हम मान लें K, ठीक है, M1 अपॉन M2 को अगर मान लें हम K, तो उससे क्या होगा कि अब ये रेशो किस में डिवाइड हो जाएगा, K:1 में डिवाइड हो जाएगा। तो जहां पे M1 है वहां पे क्या रख दोगे आप, K रख दोगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा Kx2 प्लस X1, M2 की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन K प्लस 1, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी Ky2 प्लस Y1 अपॉन K प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। जब वो वहां पे इंटरनली डिवीजन हो रहा है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ओके, अब उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, अब इस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ओके ओके, अभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 से शुरू होगा, सभी बेस्ड होंगे किस पे, सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे। ठीक है, एक आपकी बुक में नहीं दिया है, अगर आउटसाइड इसका डिवीजन हो रहा हो, अगर ये आउटसाइड जो है इसको कट कर रहा हो लाइन को, जरूरी नहीं है कि दोनों, देखो ये A और B है। ठीक है, अगर इसको आगे बढ़ाएं, कहीं यहाँ पे C पॉइंट है, तो इस लाइन को अगर वो आगे जाके कहीं पे कट कर रहा है, कितने रेशो में, M1 AC अपॉन BC क्या है
m1 अपॉन m2 है, ठीक है। AC अपॉन BC क्या है, m1 अपॉन m2 है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो उस कंडीशन में x की जो वैल्यू होगी वो होगी m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ये होगी आपकी एक्सटर्नल डिवीजन कंडीशन में। और y जो हो जाएगा वो हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। अगर उसी तरह से अगर यहाँ पे k:1 का रेशियो रख देंगे तो क्या होगा, m1 की जगह पे k आ जाएगा और m2 की जगह पे 1 रख दोगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 की जगह पे kx2 हो जाएगा, kx2 माइनस x1 अपॉन k माइनस 1 और y की वैल्यू हो जाएगी ky2 माइनस y1 अपॉन k माइनस 1, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एक्सटर्नल डिवीजन। अब मिड पॉइंट भी होता है एक। अगर मिड पॉइंट कंडीशन में क्या होगा कि m1 m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1:1 हो जाएगी। अगर ये a b है, ये a है और ये b है और कहीं यहाँ पे c पॉइंट है इन दोनों के बीच, तो अगर ये 1:1 के रेशियो में हो तो इसको मिड पॉइंट कहेंगे, है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1:1 आ जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 की जगह पे 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा 2 और y की जब वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मिड सेक्शन फॉर्मूला है, अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको। तो अभी हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इस एक्सरसाइज के। सिंपल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट द पॉइंट 4 3 8 5। एक लाइन सेगमेंट दिया है, यहाँ पे A दिया है 4 3 और B दिया है 8 5, ठीक है। B 8 5 दिया है। अब एक पॉइंट है कहीं पे C जो इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 का रेशियो। तो यहाँ पे m1 अपॉन m2 क्या है, 3/1 है। ये है एग्जाम्पल नंबर आपका 6। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ये रख देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, x1 y1 हो जाएगा ये, x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज पुट करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। 7th क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो 7th देख लो, 6 तो बहुत सिंपल था इसलिए मैंने इसको कराया नहीं, अपने आप कर सकते हो इजीली। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट है उसके पास, एक है -6 10, ये A पॉइंट है और B पॉइंट है 3 - 8। B पॉइंट है 3 - 8, ठीक है। A B है ये 2 पॉइंट। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट उसने दिया है -4 6, ये C पॉइंट है। अब ये पूछ रहा है कि भाई AC अपॉन BC कितना है, यानी कि m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, ओके। तो और ये सेक्शन कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला क्या लगाना है हमें, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है 4 है, -4 इज इक्वल टू m1 x2, ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। सो m1 x2 कितना है भाई 3 है, प्लस m2 x1 कितना है -6 है, अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो तो क्या आ जाएगा -4 m1 -4 m2 इज इक्वल टू 3 m1 -6 m2, ठीक है।
इसकी वैल्यू रख लो, इसको जो है m1 को एक तरफ रख लो, सबको m2 को एक तरफ रख लो, इसको इधर ले आओ तो -4 -3 हो जाएगा -7m1 इज इक्वल टू -6 + 4 हो जाएगा -2m2। ठीक है, तो यहाँ पे m1/m2 कितना आ जाएगा, m1/m2 इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, m1/m2 आ जाएगा 2/7। अभी क्या करो, इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इसको हमें कंफर्म करना है। अभी किससे कंफर्म करना है, y कोऑर्डिनेट से कंफर्म करना है। तो 6 इज इक्वल टू m1/2, m1/2 कितना है, m1/2 है आपका -8 प्लस m2/1 है आपका 10 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, दूसरे कोऑर्डिनेट से भी निकाल कर देखेंगे कि क्या m1/m2 2/7 आ रहा है, वो भी कंफर्म करना जरूरी है। तो ये हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। ठीक है, एक तरफ ले आओ, m1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 14m1 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4m2। ठीक है, सो m1/m2 आ जाएगा 14, 4/14 दैट इज 2/7। तो कंफर्म है कि m1/m2 कितना है, 2/7 है बाई बोथ द कोऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब है कि 2/7 यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। अभी ये कह रहा है कि भाई एक लाइन है जिसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। एक पार्ट AB हो गया, एक पार्ट BC हो गया, एक पार्ट CD हो गया। तो ये कह रहा है कि A के कोऑर्डिनेट है 2 - 2 और BC के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, और इसने इसने पॉइंट डिफरेंट माना है, इसको A माना है। ठीक है, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको B मान लो और इसने दिया इसको -7 4। ओके, तो P और Q के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। देखो अगर ये सेम रेशो है, ये 1 1 1 का रेशो है, तो जब हम बात करेंगे P के रेस्पेक्ट में तो AP/PB कितना हो जाएगा, AP/PB, ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम Q के रेस्पेक्ट में बात करेंगे AQ/QB, तो ये 2 पार्ट हो जाएगा इतना, ये 1 पार्ट हो जाएगा। तो ये रेशो हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे अभी। 4P के लिए x की वैल्यू क्या आएगी, m1 कितना है यहाँ पे, देखो ये तो हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे m1 x2, m1 कितना है 1 है, x2 कितना है -7 प्लस m2 x1 है आपका 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2, तो ये हो जाएगा -7 + 4 अपॉन 3 -3/3 दैट इज -1। x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, m1 y2, m1 है 1, y2 कितना है, y2 है 4 प्लस m2 y1 है -2 अपॉन 1 + 2, तो ये हो गया 4 - 4 अपॉन 3 दैट इज 0। ठीक है, सो इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए P के वो आ गए -1 0। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट आ गए -1 0। अब उसी तरह से आप Q के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हो, बट Q के लिए क्या होगा, m1 m2 की वैल्यू 2 1 हो जाएगी। ठीक है, सिंपली सा ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, उसके बाद है एग्जांपल नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। y एक्सिस पे क्या होता है भाई, x की वैल्यू 0 हो जाती है, अभी बताया था मैंने। ठीक है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कह रहा है इसने 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट है A दैट इज 5 - 6, एक पॉइंट है B पॉइंट का वैल्यू दिया है -1 - 4।
-1 -4। अब यहाँ पे कहीं फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब यहाँ पे कहीं पे वाई एक्सिस पड़ रहा है, ये लाइन सेगमेंट को ये वाई एक्सिस कहीं पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये डिवीजन के टाइम क्या होगा, इस वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ठीक है। ये सी पॉइंट है अगर, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम रेशियो मान लेते हैं k:1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर है आपका ये 9। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि m1 k है, m2 1 है, और x1 y1 क्या है आपका 5 - 6 है, और x2 y2 क्या आ जाएगा -1 -4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो ये c का कोऑर्डिनेट है उसको क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 0 इज इक्वल टू होगा m1 x2, m1 मतलब k, x2 मतलब -1, प्लस m2 x1 है 5 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, ये तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ बचेगा -k + 5 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब क्या है, k किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि m1 अपॉन m2 का रेशो क्या आ जाएगा 5:1 का रेशो आ जाएगा, ठीक है। समझ गए बात। उसके बाद करना है एग्जांपल नंबर 10। इफ पॉइंट्स a b c d आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। अभी देखो उसने क्या किया है कि 4 पॉइंट दे दिए, और 4 पॉइंट्स को क्या बोल रहे हो कि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ठीक है। If the points are the vertices of a parallelogram taken in order to find the value of p। पैरेललोग्राम कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। पैरेललोग्राम में ये साइड इसके बराबर होती है और ये साइड इसके बराबर होती है। a का पॉइंट दिया उसने 6 1, b को दिया है उसने 8 2, c की वैल्यू है 9 4 और d की वैल्यू है P3, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इस पैरेललोग्राम के लिए, अभी देखो इसमें क्या करना है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हुए इसको इसके बराबर रख दो तो P की इक्वेशन बनेगी, यहाँ से P की वैल्यू निकल जाएगी। इसको इसके बराबर रख दो, P की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ओके, और एक दूसरा और भी तरीका है। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो इसके ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल होते हैं। डायगोनल क्या करते हैं, इसको मिड पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है। जो डायगोनल है वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं। तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से क्या होगा, अब देखो अगर डी बी का मिड पॉइंट निकाले तो डी बी का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, p + 8/2। हमें p वाला कोऑर्डिनेट ही लेना है बस, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x y होगा, तो बाई dp की उससे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ये आ जाएगी dp से, और बाई ac से क्या हो जाएगी 6 + 9/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 15/2। बट ये दोनों क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि p + 8/2 इज इक्वल टू 15/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का बिल्कुल आपको शॉर्टकट एक तरीका बताता हूँ। देखो किसी ट्राइंगल का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो उसके 3 पॉइंट दिए होंगे। एक दिया होगा x1 y1, एक दिया होगा b x2 y2, एक दिया होगा c x3 y3। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। लिखो x1 y1, x2 y2, x3 y3 और फिर अगेन लिख दो x1 y1। x1 की मल्टीप्लाई y2 में करो, इसको मैं 1 कह देता हूँ। x2 की मल्टीप्लाई y3 में करो, इसको 2 कह देता हूँ। x3 की मल्टीप्लाई y1 में करो, इसको 3 कह देता हूँ। ठीक है, y1 की मल्टीप्लाई x2 में करो, उसको मैं 4 कह देता हूँ। y2 की मल्टीप्लाई अगर x3 में करेंगे तो इसको 5 कह देता हूँ, और y3 की मल्टीप्लाई अगर x1 में करेंगे तो उसको मैं 6 कह देता हूँ। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2, 1 + 2 + 3 माइनस 4 + 5 + 6। तो इससे निकालेंगे हम ट्राइंगल का एरिया।
ये याद रखने का तरीका है और ये करने का तरीका है, नहीं तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले से भूल जाओगे, भूलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। 1 + 2 + 3 मतलब x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ठीक है। एक तो ये हो गया, फिर इसमें से माइनस करोगे y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, ठीक है। आपको अगर ये फॉर्मूला याद करना इजी लग रहा है तो याद कर लो, नहीं तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया किसी भी ट्राइंगल का एरिया। अब देखो दूसरी बात क्या होती है, अगर ट्राइंगल का एरिया आ जाए 0 तो क्या होगा, 0 मतलब उसमें ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा। ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए, देखो ये हो गया A, ये हो गया B और ये कहीं C था, अब ये C यहाँ नहीं, अब C यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें इस कंडीशन में ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है। तो 0 आ जाएगा मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल का एरिया अगर 0 आए तो इसका मतलब है पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, पॉइंट सारे के सारे एक ही लाइन में लाई करेंगे। तो ये तरीका है आपका फाइंड करने का, कोलिनियरिटी प्रूव करने का तरीका। अब हम फटाफट से एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ 3-4 एग्जांपल देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। कोई अगर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है। एग्जांपल नंबर 11 में क्या दिया है उसने, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1 -1 -4 6 एंड 3 -5। अब इसने जो दिया है वो x1 y1, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लो। इस ट्राइंगल में उसने दे दिया 1 -1, ये A हो गया, एक B दे दिया उसने -4 6, एक C दे दिया -3 -5, ठीक है। तो अब लिख लो इसको सिंपली 1 -1 -4 6 -3 -5, और इसको फिर रिपीट करो पहले वाले को, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 1 की मल्टीप्लाई किसमें करी, 6 में करी तो 6 आया, प्लस -4 और -5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, -3 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। ये मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब माइनस करेंगे किसका, -1 -4 4 हो जाएगा, 4 -6 -18 हो जाएगा, और -5 -1 -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/2, 6 + 30 36, 36 + 3 हो गया 39, -4 -18 कितना हो गया, -14 हो गया, -14 और -5 -19 हो गया, माइनस फिर प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 9 and 9 18 हो गया, 3 and 4 4 and 1 5 हो गया। तो ये आ गया यहाँ पे 29 यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है, ठीक है। 24 आ रहा है भाई, कहीं गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, 1 -1 -4 6 -3 -5, तो 1 की मल्टीप्लाई हमने कर दी, पहले लिख लिया 1 -1 -4 6 लिख लिया, -3 -5, 1 की मल्टीप्लाई 6 में करी अच्छा ये 20 आएगा, -4 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो ये 20 आएगा, ठीक है। ये गड़बड़ यहाँ पे हुई है, 20 आ गया, और -3 और -1 3 आ गया, ठीक है। -1 में 4 आ गया, 6 -3 -18 आ गया, -5 में ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 26 प्लस ये हो जाएगा 29 एंड 19 आ जाएगा 48, और 48 का हाफ हो जाएगा 24, तो 24 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशंस है तो ध्यान रहते हुए कैलकुलेशन को करना है। अभी दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12 भी सिंपल है, उसने 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों पॉइंट से फॉर्म्ड एरिया पूछ रहे हो। तो 3 पॉइंट से फॉर्म्ड एरिया ट्राइंगल ही बनेगा, ट्राइंगल का एरिया भी जैसे कंसेप्ट से निकाला उस तरीके से निकाल सकते हो। एग्जाम्पल 13 भी सिंपल है, उसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट, तो एरिया आ जाता है इसमें यहाँ पे 0। एग्जाम्पल नंबर 13 में एरिया आ जाता है आपका 0। 0 अगर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं दे आर कोलिनियर। ओके, अभी पढ़ते हैं हम एग्जांपल नंबर 14।
एग्जाम्पल नंबर 14 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स, एक कोई ट्रायंगल दे दिया उसने, उस ट्रायंगल के पॉइंट है ए, पहला है 2 3, दूसरा है 4k और तीसरा है उसका 6 - 3। ये 3 ट्रायंगल के पॉइंट दे दिए इसने, ठीक है। आर कोलिनियर, ये तीनों बट कोलिनियर हैं, तो कोलिनियरिटी के लिए क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो पहले लिखो 2 3, फिर लिखो 4k, फिर लिखो 6 - 3, फिर लिखो 2 3। तो क्या करेंगे हम, ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू 1/2, 2k प्लस 4 × -3, तो ये हो जाएगा -12, 6 × 3 हो जाएगा 18, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर -3 × 4 हो जाएगा 12, k × 6 हो जाएगा 6k, -3 × -2 हो जाएगा -6, और इसकी वैल्यू रख दो इज इक्वल टू 0। 2k, ये 2 तो उधर जाके 0 बन जाएगा, -12 + 18 हो जाएगा, प्लस का 6, 2k + 6, यहाँ पे 6k माइनस आ जाएगा बाहर, 12 - 6 हो जाएगा +6, तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड करना आ गया। उसके बाद पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 15 में क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है। इफ a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, c इज इक्वल टू इतना आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सो किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर वर्टिसेस हमें पता है तो हम उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल में डिवाइड हो सकता है। एग्जांपल नंबर 15, कोई भी अगर XYZ कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, A B C D, A के पॉइंट उसने दे दिए हैं -5 7, B के पॉइंट है -4 -5, C के पॉइंट उसने दिए हैं -1 -6, और D के पॉइंट दिए हैं उसने 4 5, ठीक है। तो अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर देता हूँ। एक ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल ABC, एंड प्लस एक ट्राइंगल बन गया ACD, ठीक है। दोनों ट्राइंगल का एरिया अलग अलग फाइंड कर लो, तीनों कोऑर्डिनेट है आपके पास, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है आपके पास, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। उसके बाद उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका रेक्टेंगल, इसका क्वाड्रिलेटरल। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।